आज हम ओजस के बारे में डिटेल में बातें करेंगे, इसके विज्ञान तथा इसकी शक्ति को समझेंगे। देखिए, अध्यात्म में ओजस की शक्ति को आपके भीतर छुपी सूक्ष्म संभावनाओं के रूप में समझाया गया है। एक वो शक्ति जो आपके शरीर, मन और बुद्धि से जुड़ी हुई है। ओजस की शक्ति सबके अंदर होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। ओजस की शक्ति के इस ज्ञान को समय समय पर निपुण मास्टर या गुरुओं द्वारा मानव कल्याण के लिए दिया जाता रहा है, जिसमें कि एक नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की किताब राजयोग में ओजस के बारे में काफी बातें की गई हैं। स्वामी विवेकानंद जी ओजस को कॉस्मिक इंटेलिजेंस की दृष्टि से समझाते हैं। चलिए ओजस की शक्ति को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे मानव शरीर जब तक जिंदा रहता है, उस शरीर में बहुत सी गतिविधियां चलती रहती हैं। दिल का धड़कना, खून का बहना, सांसों का चलना। जब तक आप जिंदा हैं, आपके शरीर में ऑर्गन्स फंक्शन करते रहते हैं। लेकिन शरीर की ये भौतिक क्रियाएं हैं जिसे मेडिकल साइंस की सहायता से समझा या जाना जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से बहुत सी शक्तियां बह रही हैं, जिसमें से एक शक्ति ओजस की है। जिस व्यक्ति का ओजस अच्छा होता है, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन होता है। वह व्यक्ति एनर्जेटिक होता है और वह हमेशा स्वस्थ रहता है। ओजस आपके मन और विचारों के पार का सूक्ष्म रूप है। जिसके भीतर भरपूर मात्रा में ओजस होता है, उसमें जबरदस्त इंटेलिजेंस और फोकस होता है। आपके शरीर में जितना ओजस होगा, उतनी ही आपके भीतर प्राण शक्ति बहेगी। एक ओजस से भरा व्यक्ति धैर्यवान और स्थिर होता है तथा उसका मन उसके वश में रहता है। आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति जिसमें ओजस की कमी होती है, वह अपने मन का गुलाम होता है। उसका मन उसे जहां इशारा करता है, वह वहीं फिसल जाता है। परंतु एक ओजस्वान व्यक्ति, वह अपने मन को नियंत्रित करना जानता है और हर एक परिस्थिति में धैर्यवान रहता है। जिस व्यक्ति में ओजस कम होता है, वह अपने आप को निराशाजनक और हताश मानता है। उसमें डिसीजन लेने की शक्ति नहीं होती, वह कोशिश करने से भी डरता है। एक जरूरी बात, अक्सर ओजस को सेक्सुअल एक्टिविटी से जोड़कर देखा जाता है। अब तक आप ओजस के बारे में इतना बेसिक जानते हैं कि जो व्यक्ति अधिक सेक्स करता है या मास्टरबेशन के द्वारा अपने वीर्य को नष्ट करता है, वह व्यक्ति ओजस की शक्ति को खोता चला जाता है। ये ओजस की शक्ति को व्यय करने का एक भौतिक तरीका है, यानी आप इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी से अपने ओजस की शक्ति को खो देते हैं। लेकिन वहीं कुछ युवा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम वीर्य को नष्ट नहीं करेंगे, इस पर नियंत्रण करके, इस पे कंट्रोल करके इसे अपने भीतर ही रोक लेंगे, तो हम ओजस की शक्ति को प्रचुर मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। मैंने कहा, अपने वीर्य को नष्ट करना एक भौतिक क्रिया है। आप अपने साथ जोर जबरदस्ती करके वीर्य को रोक तो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः इससे मुक्त नहीं हो पाते। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी काम वासना की शक्ति को अपने भीतर रोकता है, तब वह शक्ति रूपांतरण हो जाती है विचारों के रूप में। आपने किसी चीज को फिजिकली सप्रेस कर लिया है, दबा लिया है, तभी वह शक्ति रूपांतरित होकर एक सूक्ष्म रूप ले लेती है, आपके विचारों का रूप। आपके भीतर काम वासना के विचार आने लगेंगे। फिर वो विचार आपसे कर्म करवाएंगे, क्योंकि किसी भी कर्म या एक्शन में उसके पीछे कोई एक विचार छुपा होता है। यानी किसी भी प्रकार की क्रिया या काम एक विचार से ही जन्म लेता है। तो अगर आप फिजिकली ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके भीतर कुछ सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, तब भी उन विचारों के माध्यम से आप अपनी ओजस की शक्ति को व्यय कर रहे हैं। क्योंकि आपका वीर्य ओजस नहीं है, वीर्य का निकलना केवल रिजल्ट है। उसके पीछे की शक्ति तो सूक्ष्म तत्व है, जो आपके काम वासना के विचारों से भी नष्ट होती है। काम वासना को दबाने से दो तरह के विचार आ सकते हैं। एक तो यौन संबंधी विचार, और अगर आप उन्हें भी दबाते हो, तब आपकी ये काम वासना की शक्ति आपके क्रोध में बदल जाती है, और क्रोध या चिंता करने से भी आप अपने ओजस की शक्ति को खो देते हैं। अगर आप अपने सेक्सुअल विचारों को या उससे संबंधित कर्मों को रोक दें, तो आप अपने सेक्स सेंटर की शक्ति को बचा लेते हैं। फिर उसके बाद यही शक्ति आसानी से ओजस में बदल जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ओजस के बारे में कहते हैं कि संसार के सभी जीव एक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। हम सब कॉस्मिक इंटेलिजेंस का ही हिस्सा हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंस हर इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। जब हमारे शरीर के भीतर कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, तब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र पर पहुंचकर सेक्सुअल पावर में बदल जाती है। और यही इस प्रकृति का सिस्टम है। हर जीव प्रजनन करता है और यही उसका स्वभाव है।
अगर किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में सेक्सुअल एबिलिटी है तो उसके अंदर अधिक संभावना होती है कि वह अपनी ओजस की शक्ति को बढ़ा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि सेक्सुअल पावर केवल वीर्य के रूप में नष्ट नहीं होती, उसे नष्ट करने के पीछे आपके विचार भी शामिल हैं। स्वामी जी कहते हैं, जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर बढ़ती है या आप जितनी मात्रा में प्राण ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही यह शक्ति आपके सेक्स सेंटर मूलाधार चक्र तक पहुंचती है। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति इस मिली हुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सेक्स सेंटर के माध्यम से ही कर लेता है, या जिसकी गति थोड़ी बहुत अधिक हो जाती है वह अपने निचले 3 चक्रों में ही फंसा रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं स्थिर हो जाए, ध्यान या किसी साधना की सहायता से अपनी ओजस की शक्ति को ऊपर की ओर जाने दे, तब उसके सातों शक्ति बिंदु यानी उसके चक्र सक्रिय होने लगते हैं। यानी उसकी वही काम वासना की शक्ति, वो सेक्स ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो जाती है ओजस में, और ओजस की शक्ति के धक्के से ही आपकी कुंडलिनी सक्रिय होती है और चेतना का विस्तार होने लगता है। इस स्थिति में आने के बाद आप अपने विचारों के प्रति सचेत होने लगते हैं और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। यानी जब तक आपके ओजस की शक्ति आपके मूलाधार चक्र पर होगी या निचले चक्रों पर होगी, तब तक आप सांसारिक ज्ञान में फंसे रहते हैं। आप केवल संसार का ज्ञान इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन जब ओजस शक्ति ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, उसके बाद जब आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, तब आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उसके अंत का भी ज्ञान हो जाता है। और ये तब होता है जब आपकी ओजस की शक्ति आपकी पीनियल ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपनी ओजस की शक्ति को बढ़ा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। अगर आप में शुद्धता, पवित्रता है, तब आप में अधिक संभावना होती है अपनी ओजस की शक्ति को बढ़ाने की। साथ ही अगर आप अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, तब आप अपने ओजस की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे सात्विक भोजन लेना, ताजा भोजन खाना। ऐसा नहीं कि सुबह का बना भोजन आप शाम को कर रहे हैं और शाम का बना भोजन सुबह को कर रहे हैं। ताजे फल सब्जियों का सेवन करना, क्योंकि अगर आप कुछ हैवी खाना खाते हैं जैसे फास्ट फूड या नॉनवेज, तब ऐसे में आपके शरीर को उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अधिक शक्ति को खर्च करना पड़ता है। लेकिन फल सब्जियां आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और अधिक मात्रा में शक्ति का खर्च भी नहीं होता और आपकी ओजस की शक्ति बच जाती है। दूसरा, अगर आप किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं जैसे शराब पीते हैं, तब भी आपकी ओजस की शक्ति व्यय होती है। तो अगर आप अपने भोजन को बैलेंस कर पाएं और सही भोजन लें, उसके बाद आप इसमें दूसरे प्रयोग को जोड़ दें, वो है ध्यान का प्रयोग। आमतौर पर आप लोगों के गलत खान पान की वजह से आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य और मन की स्थिति बैलेंस नहीं होती, जिसके कारण आप ध्यान में भी नहीं उतर पाते। मतलब आपका ध्यान नहीं लगता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन जब आप अपनी बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं, पहले ठीक से चलना सीखते हैं, तब आप दौड़ भी सकते हैं। बाकी भविष्य में आने वाली चीजें आपके लिए आसान होती चली जाती हैं। जब असल मायनों में ध्यान लगेगा तो आपकी सेक्सुअल पावर, सेक्स की शक्ति, वह अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होने लगेगी ओजस में। ओजस की शक्ति लगेगी ध्यान में और ध्यान आपको ले जाएगा आत्मज्ञान की ओर। इसी बीच आपके शक्ति बिंदु यानी सातों चक्र सक्रिय होने लगते हैं। तो ये तो थे ओजस की शक्ति बढ़ाने के कुछ बेसिक प्रयोग। बाकी एडवांस लेवल पर हम और डिटेल में बात करेंगे।